हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, यदि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग आज से रेगुलरली पॉलिटेक्निक की तैयारी कराएंगे। आपको डिफरेंट सेक्शंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के इस सेक्शन में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक की तैयारी हम लोग कैसे करें। ठीक है बच्चों, इसमें किस किस सेक्शंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें कितना अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे कि हमें सरकारी कॉलेज मिल जाए। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, जब आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि इसमें 3 सेक्शन से प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन-कौन से सेक्शंस हैं? मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, फिजिक्स से भी आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री से भी आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तीनों सेक्शन से इक्वली सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे? 90। ठीक है बच्चों, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 5 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है बच्चों? 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स में आपको टोटल मार्क्स कितने होंगे? 150 मार्क्स। यानी मैथमेटिक्स में टोटल मार्क्स आपको 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 30 क्वेश्चन। फिर आप फिजिक्स में आप देखेंगे तो फिजिक्स में भी आपको 150 मार्क्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि केमिस्ट्री में भी आपको 150 मार्क्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि मैं बात करूं टोटल मार्क्स की, ठीक है, टोटल मार्क्स की मैं बात करूं तो टोटल मार्क्स आपका 450 मार्क्स के पॉलिटेक्निक में पेपर्स आपको पूछा जाता है और उसमें नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे? तो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस बच्चों 90 रहेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आप यदि आप 90 क्वेश्चंस में से यदि आप 90 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस को आप सही सही सॉल्व कर ले जाते हैं, 40 क्वेश्चंस को भी सही सही सॉल्व कर ले जाते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज श्योर मिलेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज में आप अच्छे ब्रांच में अपना एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। सबसे पहले तो बच्चों हमें यह भी जानना होगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर पीई एंड पीपीई कोर्सेज। ठीक है, देखिए, पीई मतलब पॉलिटेक्निक होता है एंड पीपीई मतलब पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक। ठीक है, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक। तो आपको पीई जो होता है, पीई, ये आपका ये आपका 3 ईयर का कोर्स है। पीई जो होता है वो आपका 3 इयर्स का कोर्स है, जबकि पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक, पीई पीपीई मतलब पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक। ठीक है, और ये जो होता है आपका, ये 4 इयर्स का कोर्स होता है। ये आपका 4 इयर्स का कोर्स होता है और ये वैसे बच्चों के लिए होता है जो कहीं न कहीं किसी न किसी जॉब में पोस्टेड हैं, किसी न किसी फील्ड में वो कार्यरत हैं, तो उनके लिए पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक की बिहार सरकार के द्वारा व्यवस्था कराई गई है और उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 ईयर होता है, जबकि पॉलिटेक्निक का, जो नॉर्मल पॉलिटेक्निक है, उसका कितना ड्यूरेशन होता है? उसका ड्यूरेशन आपका 3 ईयर होता है। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से सेक्शंस आपको इसमें पूछे जाते हैं और उस सेक्शंस में कौन-कौन से टॉपिक का अध्ययन करना आपके लिए ज़रूरी है। क्लियर बच्चों? तो आप देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स के पोर्शन पे। ठीक है? मैथमेटिक्स में आपको टोटल 38 एक्सरसाइज पढ़ने हैं। कितने एक्सरसाइज? 38 चैप्टर्स आपको मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं। ठीक है, और ये सारे जो मैथ्स के क्वेश्चंस जो भी आपको पूछे जाएंगे बच्चों, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 38 चैप्टर्स से ही पूछे जाएंगे। और इनका लेवल क्या होगा बच्चों? तो इनका लेवल जो होगा वो आपका जो मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिकुलेशन लेवल के ही प्रश्न आपको इसमें पूछे जाएंगे। संभवतः टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो आपको 10th लेवल के ही पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो इसमें एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप देखिए,
पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो है आपका वर्गमूल एवं घनमूल, यानी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है। नेक्स्ट है घातांक एवं करणी। ठीक है। सेकेंड है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। यह है बहुपद एवं गुणनखंड। नेक्स्ट है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त। उसके बाद है आपको बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। उसके बाद है रेखीय तथा द्विघात समीकरण, दैट मीन्स लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है लघुगणक, इसको आप इंग्लिश में लॉगरिदम कह सकते हैं। उसके बाद है संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है परसेंटेज। उसके बाद है लाभ हानि एवं बट्टा, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, कराधान, औसत, अनुपात समानुपात एवं मिश्रण, कार्य एवं समय, चाल तथा समय, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, विक्षेपण की मापे, समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण, त्रिभुज, पाइथागोरस के अनुप्रयोग, समरूप त्रिभुज, वृत्तीय माप, त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय फलनों के मान, दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन। आप देखेंगे बच्चों तो 26, 27, 28, 29 एंड 30 ये सारे चैप्टर आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने हैं। ये सारे चैप्टर्स बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने हैं और ये बहुत ही आसान चैप्टर्स है। ठीक है, ये बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो ये 5 चैप्टर्स जो है आपके लिए बहुत ही आसान होता है और इससे क्वेश्चन आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक है। 29 है त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र, 30 है ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं 31 है वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप, घन घनाभ तथा बेलन, प्रिज्म पिरामिड तथा शंकु। नेक्स्ट है गोला। नेक्स्ट है समकोण कार्तीय निर्देशांक। उसके बाद है आपको सरल रेखा। मतलब ये सारे 38 चैप्टर्स आपको मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं और इसी से बेसिकली आपके प्रायः पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका जो लेवल होता है वो 10th लेवल होता है, यानी मैट्रिकुलेशन लेवल होता है। यदि आपने 10th अच्छा से पढ़ा है तो बेसिकली आप पॉलिटेक्निक आसानी से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं फिजिक्स सेक्शन की तरफ। देखिए फिजिक्स में आपको टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं, 24 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और 24 चैप्टर्स में आप देखिए कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आप देखेंगे पहला चैप्टर जो है वो आपका मापन है, दूसरा है सदिश एवं अदिश राशियाँ, तीसरा है गणित, चौथा है गणित के नियम, गति के नियम। ठीक है, गति में मोशन आप कह सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीन इक्वेशन आपने 10th में पढ़ा होगा बेसिकली, ये जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा पढ़ा होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as या 2gs कह सकते हैं। फिर ये पढ़ा होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेसिकली मोशंस के चैप्टर्स में आपको बेसिकली इन तीन इक्वेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण यूज आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बल आघूर्ण। उसके बाद है कार्य सामर्थ्य तथा ऊर्जा। उसके बाद है द्रव स्थैतिकी तथा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि, पदार्थ का अनुगति सिद्धांत, तापमिति एवं उष्मीय प्रसार, विशिष्ट उष्मा तथा गुप्त उष्मा, उष्मा संचरण, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पतले लेंसों से अपवर्तन। उसके बाद है प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे ये आपको टॉपिक नंबर 13 से लेकर के आप बच्चों देखेंगे 17 तक, ये प्रायः आपको लाइट चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो यदि आप बेसिकली लाइट के चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तो ये 4-5 चैप्टर्स आपको फिनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट है वैद्युत घटनाओं का परमाणवीय मॉडल। ठीक है, ओम का सिद्धांत, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों एवं सेलों का संयोजन। जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चों ओम का नियम V इक्वल टू आई आर पढ़ा होगा। ठीक है, रेसिस्टेंस को आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे सीरीज और पैरेलल का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, सीरीज और पैरेलल का नाम सुना होगा। ठीक है, रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में भी जोड़ते हैं और पैरेलल में भी जोड़ते हैं, जैसे ये आपका पैरेलल है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमें
चैप्टर नंबर 19 में पढ़ना है। नेक्स्ट है विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत शेल। उसके बाद पढ़ना है विद्युत धारा के अनुप्रयोग। उसके बाद आपको पढ़ना है धारा का चुंबकीय प्रेरण। और 23rd चैप्टर में पढ़ना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम लोग हर चैप्टर्स के क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम इस चैप्टर्स को फिनिश कर लेंगे तो एक सीरीज हम लाएंगे जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स के मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे, डिफरेंट चैप्टर्स के मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, लेकिन यदि आप लोग का कहना ऐसा होगा कि साथ साथ हम लोग मिक्स्ड सेशन को भी चलाएं और चैप्टर वाइज भी चलाएं, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप लोग अपना सजेशंस जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि किस तरीके से हम लोग को क्लास को स्टार्ट करना है, क्लास को रन करना है। आपका जैसा सजेशन रहेगा, जैसा सुझाव रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लास को कंडक्ट करवाएंगे। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में बेसिकली आपको 24 यानी टोटल चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं, रसायन विज्ञान में आपको जो है टोटल चैप्टर 24 पढ़ना है। ठीक है, और वो 24 चैप्टर कौन कौन से हैं, पहला है देखिए विज्ञान एवं रसायन, दूसरा है द्रव्य, तीसरा है रासायनिक संयोग के नियम, चौथा है परमाणु संरचना, पांचवा है रेडियो एक्टिविटी तथा नाभिकीय ऊर्जा, छठा है संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन, 7 है रसायन की भाषा, उसके बाद है रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके बाद है रासायनिक गणनाएं, उसके बाद है गैसीय नियम एवं वैद्युत रसायन, उसके बाद है अम्ल क्षार एवं लवण, उसके बाद है विलयन, उसके बाद है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण, उसके बाद है धातु अधातु एवं धातुकर्ण, उसके बाद है जल एवं जल की कठोरता, प्रमुख गैसें, लवण, ईंधन, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण। ठीक है, जैसे हमने इसमें क्या पढ़ना है, नोमेनक्लेचर जो होता है हमारा कार्बन कंपाउंड का, उसके बारे में इसमें पढ़ना है। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान, उनका मात्रात्मक, औद्योगिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन। तो ये सारे टॉपिक हमें केमिस्ट्री के सेक्शन में पढ़ने हैं बच्चों। बहुत ही आसान है, यदि आपने 10th क्लास को थोड़ा भी सही से पढ़ा होगा तो आपके लिए ये काफ़ी आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। बस आप सिंसियरली अपने पढ़ाई को जारी रखें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, और जो भी हम लोग वीडियो को अपलोड करें या लाइव क्लासेस भी चलेंगी उसको आप अटेंड करें, और डेफिनेटली आप पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों के चैप्टर वाइज सेशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और लाइव सेशन रहेगा हमारा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।